दोस्तों, बैंकिंग के ऊपर छोटी छोटी वीडियो, छोटे छोटे सर्कुलर के ऊपर बातें हो रही हैं। वेज रिवीजन की बात MOU साइन होने के बाद भी मध्यम चल रही है, बहुत धीमी गति से चल रही है। और कम्युनिटी टैब में मैंने 2 बार लिखा है कि नथिंग कंक्रीट हैज़ हैपेंड। कोई ख़ास बात नहीं हुई है, कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकला है, और इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा। और काफ़ी लोगों ने इस कम्युनिटी जो मैंने लाइन डाली है इसको भी लाइक किया है, 400 लोगों ने, और 15-20 कमेंट्स भी आए हैं। और उसमें से कुछ लोगों ने लिखा है आप वीडियो डालते जाइए। देखिए, आप कमेंट्स देख सकते हैं, उसमें लिखा है वीडियो डालते जाओ। अरोड़ा जी, आप वीडियो डाल दो, जो भी हुआ उसके बारे में डाल दो। तो अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल जो है वो ऑथेंटिकेटेड वीडियो डालता है, ये आप सभी को पता है। जब तक कोई कंक्रीट रिज़ल्ट नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, ये उसमें कोई नई घटना आने वाली है तो हम वीडियो डालते हैं, अदरवाइज़ नहीं डालते हैं। लोग यूट्यूबर्स तो फेक वीडियो भी बना रहे हैं कि 12 अक्टूबर को मीटिंग, फाइनल मीटिंग है, ये आखिरी मीटिंग है, 27 अक्टूबर से पहले पहले एरियर पे हो जाएगा। देखिए, अभी बेसिक पे फिक्स नहीं हुई है, स्पेशल अलाउंस मर्जर नहीं हुई है, एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। वो एक एक यूनियन को बुला रहे हैं, ऑफिसर और वर्कमैन इकट्ठे नहीं बुला रहे। UFB UIB मीटिंग ही नहीं हो रही है। अगर क्लैरिकल की मीटिंग हो रही है या ऑफिसर की अलग अलग हो रही है तो दैट इज़ नॉट ए UFBU मीटिंग। बैफी वॉकआउट कर चुकी है, आप सभी को पता है। और वी बैंकर्स ने और कुछ और एसोसिएशन ने के कोर्ट केस लगा दिया, MOU को चैलेंज कर दिया है। 15 अक्टूबर की मीटिंग है, कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट में पेशी है 15 अक्टूबर कल। तो देखिए, रिजल्ट कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैंने तो वीडियो इसलिए बनाई है कि 3 घटनाएं इकट्ठी हो गई हैं। एक तो 12 अक्टूबर वाली मीटिंग हुई है ऑफिसर यूनियन की, और वो 13 को उन्होंने कंटिन्यू रखी और वो एडजॉर्न होगी 15 अक्टूबर पर, पहली घटना। दूसरी बात है 26 नवंबर की, तो ट्रेड यूनियन की ऑल इंडिया स्ट्राइक है, और उसमें AIBEA सारी यूनियन, बैंकिंग यूनियन पार्टिसिपेट कर रही हैं। AIBE ने 13 अक्टूबर का लेटर निकाल दिया है, वो मैं आपको वीडियो को दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, उसके बाद जो है ट्रेड यूनियन पार्टिसिपेट कर रही है और 15 अक्टूबर की मीटिंग रखी है। पहली बात तो ये मीटिंग रखते नहीं है, रखते हैं तो एडजॉर्न हो जाती है। और जो उन्होंने ऑफिसर मीटिंग जो हुई है तो उसका भी उन्होंने रिजल्ट, कोई सर्कुलर नहीं निकाला है। 2 लाइन में ये लिखा है ये मीटिंग हुई है, पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, वही इट इज़ टर्निंग इन राइट डायरेक्शन। अब कौन सी राइट डायरेक्शन है? अब आप पहले तो 4 दिन पहले तो ये कह रहे थे कि ये हमारा जो कंपोनेंट है, जो डिवीज़न हुई है क्लरिकल और ऑफिसर स्टाफ में, टोटल अमाउंट 78,000 करोड़ की, वो गलत हुई है, ऑफिसर को कम मिला है पैसा। अब ये बात कर रहे हैं पे फिक्सेशन की बात कर रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं क्या नहीं हो रहा है, और सच ये बता नहीं रहे हैं। एडजोर्नमेंट क्यों हुई? मीटिंग जब चल रही थी तो IBA मीटिंग क्यों एडजोर्नमेंट हुई, इसका रीज़न भी उन्होंने नहीं लिखा है। मैं आपको क्या बताऊं, झूठ बोलना नहीं जाता। तो ऐसी बात है, यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ झूठ आ रहा है। 27 अक्टूबर नवरात्रे में एरियर पे हो जाएगा, दशहरे से पहले एरियर पे हो जाएगा, दिवाली को गिफ्ट मिल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। ये कुछ नहीं है। और दुख की बात एक और है, जो बहुत दुख की बात है, सभी बैंकर भाइयों नोट करो। देखो, अभी बेसिक पे फिक्स नहीं हुई है, अभी एरियर पता नहीं कितना मिलना है, कब साइन होना है, बीच में कोई स्टे ऑर्डर ना आ जाए। और यूनियन ने लेवी का सर्कुलर निकाल दिया, 2% लेवी ऑन ग्रॉस एरियर। और ग्रॉस एरियर में क्या क्या इंक्लूडेड है? जो 1 मंथ सैलरी आप एडवांस ले चुके हैं वो भी इंक्लूडेड है। ग्रॉस एरियर विदाउट डिडक्शन, बिफोर डिडक्शन ऑफ NPS, बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, बिफोर डिडक्शन ऑफ अदर लाइबिलिटीज। तो 2% है। मान लीजिए 2 लाख रुपये आपका एरियर बनता है, तो आप कैसे करोगे? 2 लाख के ऊपर 30% आपका इनकम टैक्स है, 12%, 10% आपका PF है, और उसके बाद जो है
कोई और जो लाइबिलिटी यूनियन फंड की ये वो निकाल के उसमें से 2% क्रॉस के ऊपर लगना है। मान लीजिए 2 लाख आपका, ये 60,000 तो इनकम टैक्स बन गया और 10% आपका पीएफ है, तो ये कर करा के आपको क्या मिलेगा? 1,30,000 से ऊपर आपको नहीं मिल सकता, 1,30,000 से कम मिलेगा। तो ये सारा सोचिए लेवी है। देखिए दूसरी बात यह है कि वेज रिवीजन 3 साल लेट है। आपका एरियर जो 2 लाख बनता है वो आपको 3 साल के बाद मिल रहा है, तो आप इसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। क्लीन ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट 21% इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है। जब आपकी लिमिट मिली है बैंक को, अगर आप उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो कुछ नहीं है, कि आप बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हो तो बैंक 21% इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो आपको भी क्लीन ओडी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यू आर इंटाइटल फॉर दैट। यू नॉट डिमांडिंग, देयर इज नो डिमांड। आज के 13 अक्टूबर के लेटर में भी कोई डिमांड नहीं रखी उन्होंने, क्यों नहीं इंटरेस्ट मांग रहे? और दूसरी बात यह है कि 9 अक्टूबर का कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का एक लेटर है जो आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए उसको जूम करके पास करके पढ़िए। उसमें लिखा है, एक तो उन्होंने वेज रिवीजन की बात करी है, पेंशन अपडेशन की बात करी है। तीसरी बात जो उन्होंने बताई है, जो मैं पहले वीडियो में कह चुका हूँ 4-5 महीने पहले, और उस वीडियो में उन्होंने, इस लेटर में उन्होंने ये कहा है कि 15% का वेज रिवीजन का प्रोविज़न 31 मार्च 2018 को सभी बैंक्स ने डाला है। और आप इनकी बैलेंस शीट देखिए, किसी भी बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट उठाइए, वहाँ 15% उन्होंने प्रोविज़न डाला है, प्रोविज़न फॉर कमिंग वेज रिवीजन इन 2017 लिखा हुआ है लायबिलिटी में कि 2017 की जो वेज रिवीजन होगी उसके लिए प्रोविज़न डाला गया है 15%। तो फिर आईबीए ने आधे परसेंट से बात कैसे शुरू करी? 0.5% से बात शुरू हुई है, 2% पहुंची, फिर 6 पे पहुंची, फिर 8 पे पहुंची, फिर 12 पे, 12 से 15 पे आई। तो 15% जब यूनियन की आंखें खुली हैं और बैलेंस शीट में लिखा हुआ है बैंक की कि 15% प्रोविजन डाल रहे हैं, जैसे पे कमीशन के लिए सरकार डालती है, तो इसीलिए बैंक ने 15% का प्रोविजन डाला है। तो फिर आपको 2% क्यों दिखा रहे थे? ये कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ये पूछ रही है। वी बैंकर्स ने जो केस डाला है उसमें ये कहा है कि आईबीए इज नॉट ए लीगल बॉडी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि रजिस्टर्ड सोसाइटी भी नहीं है। एक तो होता है भी कोई कारपोरेट बॉडी है, कोई इंटरमीडिएरी मीडिएटर बॉडी रजिस्टर्ड है, ये तो सोसाइटी भी रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे गांव में, विलेज में, एक पिंड में जो सोसाइटी होती है, जो छोटे छोटे 2-2 हज़ार के लोन किसानों को क्रॉप लोन देती है, खाद के लिए लोन देती है, उसके लिए उसके लेवल की भी नहीं है। ये तो 10-28 बैंकों ने आपस में मीटिंग करके चाय पानी पर उसका नाम इंडियन बैंक एसोसिएशन रख लिया। जैसे हम इकट्ठे हो जाएं, कोई क्लब के मेंबर 20 दोस्त हैं, 20 दोस्त इकट्ठे हो उसका नाम रख लें। तो ऐसे ही आईबीए उनको चैलेंज किया है कि यू हैव नो नेगोशिएटिंग पावर। पहली बात तो ये है। दूसरा, वो उनके जो एग्रीमेंट हो वो इनवैलिड हैं, एमओयू इनवैलिड है। तीसरा, उन्होंने पॉइंट रेज करा है कि अगर पेंशन रिवीजन 1993 के एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है, आईबीए ने साइन करे हुए हैं कि जब भी हम वेज रिवीजन करेंगे हम पेंशन रिवीजन साथ करेंगे, तो क्यों नहीं करते? तो क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट करा सकते? यूएफबी जो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा सकती? अब तीसरा टॉपिक ये है कि स्पेशल, अब ऑफिसर यूनियन ने ये बताया है कि जो स्पेशल अलाउंस मर्जर है उसके ऊपर बात आज की मीटिंग में 14 अक्टूबर वाली, 15 अक्टूबर वाली मीटिंग में चलेगी। अब जो स्पेशल अलाउंस मर्जर है वो पहले सेटल हो चुका है कि अगर ऑफिसर के लिए 50% मर्ज होगा तो क्लैरिकल के लिए भी होगा, दोनों के लिए सेम मर्जर है। तो अब जो जो रिटायर हो रहे हैं या 2 एग्रीमेंट से पहले रिटायर हो गए, तो आप उनका क्या बनेगा? उनको उनको तो पेंशन कम मिलेगी। स्पेशल अलाउंस बढ़ता जाएगा तो गड़बड़ होती जाएगी। जो 12.5% है उसको स्पेशल अलाउंस में क्यों डालते हो?
उसको स्पेशल अलाउंस में नहीं डालना चाहिए, दूसरे अलाउंसेस में डालो। अगर स्पेशल अलाउंस में डालते हो तो उसको कम से कम उसको उसका 50% जो है बेसिक पे में मर्ज करवा दो। सारा मर्ज नहीं हो सकता तो 50% उसकी मर्जर होनी चाहिए। वही सो रहे हैं हम तो, हमारे सोते जा रहे हैं। और कितना धोखा करते हो। 2% कमीशन क्यों लेते हो? प्रॉपर्टी डीलर 1% कमीशन लेता है। वो 100 बार प्लाट दिखाने जाता है, प्लाट की पैमाइश भी करवाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स करवाता है, पटवारी के पास जाके फर्द निकलवाता है, प्लाट सेलेक्ट करवाता है, फिर बैंक लोन के लिए मैनेजर के पास कस्टमर को साथ लेके जाता है, फिर उसका बयाना करवाता है, फिर रजिस्ट्री होती है, तहसील में जाता है, फोटो खिंचवाता है तहसीलदार के साथ, और डीड राइटर के रजिस्टर में उसके साइन होते हैं, तहसील में उसके साइन होते हैं, सारी उम्र की उसकी जिम्मेवारी है, फोटो उसकी लगी होती है। अगर गलत प्लाट सेल हो गया, 2 रजिस्ट्री वाला प्लाट सेल हो गया तो 7 साल की कैद हो जाती है। वो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो 1% कमीशन लेता है और ये 2% कमीशन लेते हैं। जब इनको हमने एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, 2,80,00,000 रुपया यूएफबीयू के खाते में पड़ रहा है हर महीने, तो ये क्यों नहीं करते कि 2% कमीशन क्यों लेते हो बैंकर भाइयों? तो आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? हम लेवी नहीं देंगे, हम लेवी नहीं देंगे। हम मंथली चार्जेस 200 रुपये महीना दे रहे हैं आपको, तो लेवी कमीशन किस लिए? और कमीशन वो भी ग्रोस सैलरी के ऊपर, जो कैरी होम सैलरी माना आपका एरियर बना, इनकम टैक्स काटने के बाद, एनपीएस काटने के बाद जो आपका एरियर बना उसके ऊपर माना जाता था। अब ये तो जुल्म की हद है कि ग्रोस के ऊपर ले रहे हो। 3 साल के बाद आपको एरियर मिल रहा है, उसके ऊपर कमीशन एजेंट बैठा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पे कमीशन होता है, उनकी भी रिवीजन होती है, उनकी कोई कमीशन नहीं लेता उनसे। आपको बजाय 21% इंटरेस्ट पे करने की उनके लिए कमीशन मांग रहे हैं। इसीलिए यूएफबीयू के अगेंस्ट लोगों ने, मेरे से व्यूअर्स ने मेरे को बोला था कि अरोड़ा जी आप हमारे को लीड करिए, आगे आइए, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, तन मन धन से आपका साथ देंगे। ये कमेंट्स में लिखा हुआ है, मेरे पास ईमेल्स हैं। उसके बाद उनके कहने के बाद, उनकी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक बनाई है फेसबुक पर, यूनाइटेड बैंक मैन यूनियन, बैंक मैन MEN मैन यूनियन। फेसबुक पे आप सर्च करिए, 3 क्वेश्चंस के जवाब दीजिए, आई एग्री टू द ग्रुप रूल्स, इसको करिए तो उस यूनियन के मेंबर बन जाइए। इसीलिए हमने बनाई थी, 1800 मेंबर हो चुका है उसका, और 31 अक्टूबर तक उसकी मेंबरशिप फ्री है, 31 अक्टूबर तक आप सभी उसके मेंबर बन सकते हो। सर्विंग बैंकर्स, रिटायर्ड बैंकर, ऑल सभी को लिए परमिशन है। तो हम यूएफबीयू के साथ फाइट करें, हम डिस्कशन करें कि हमारे साथ क्या इनजस्टिस हो रहा है, यूएफबीयू क्या हमारे साथ धक्काशाही कर रही है, आईबी हमारे साथ क्या धक्काशाही कर रही है। और जो मेरे भाई जिनको चार्जशीट मिली है, एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई है, जिनकी विजिलेंस इंक्वायरी ड्यू है, जिनको डिसमिस कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, ये हमारे पास मेरे यूएफबी जो बनी है यूनाइटेड बैंक मैन यूनियन, उसमें 3 GM, 5 DGMs और 117 AGMs और 140 चीफ मैनेजर्स हैं। उसके बाद छोटे रैंक के स्केल 2, 1, 2, 3 और क्लरिकल स्टाफ, स्पेशल असिस्टेंट, सारी तरह के मेंबर हैं। तो 1800 मेंबर में हमारे पास 140 ऐसे लोग हैं जो विजिलेंस में काम कर चुके हैं, इंक्वायरी डिफेंड कर चुके हैं, इंक्वायरी फेस कर चुके हैं, हॉट सीट पर बैठ चुके हैं। वो आपको गाइड करने के लिए, आपके सारे जवाब तैयार करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप सभी भाइयों उसको करो, ज्वाइन करो। ये फेसबुक पर ज्वाइन करना है, मेरे को ईमेल या कमेंट्स में नहीं लिखना है, या मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, वहाँ आपने जाके ज्वाइन करना है। तीसरी बात जो है, 26 नवंबर की जो स्ट्राइक है वो ट्रेड यूनियन कॉल की बात है। अगर ट्रेड यूनियन कॉल करती है तो आप स्ट्राइक कर लेते हो, वैसे आप स्ट्राइक क्यों नहीं करते? अगर आपने स्ट्राइक करी 3 साल में तो झूठी मूठी स्ट्राइक थी, स्ट्राइक की कॉल दे के विड्रा कर ली, या 1-2 दिन की स्ट्राइक करके ड्रामा कर दिया। और 16,000 रुपया क्लरिकल स्टाफ का स्ट्राइक्स में कट चुका है। तो आप बजाय 2% लेवी लेने के 16,000 रुपया हमारे को वापस करो। आपकी गलती की वजह से 16,000 रुपया कट चुका है हमारे एम्प्लॉय का, ऑफिसर का, क्लरिकल का। 16,000 पर मेंबर हमारे को दो, हम 2,80,00,000 रुपया आपको चंदा हर महीने दे रहे हैं, तो 16,000 रुपया हमारे को वापस करो जो हमारा कट चुका है।
15% वेज रिवीजन करवाना कोई अच्छी बात ही नहीं है। 15% तो बैंक प्रोविजन पहले ही डाल रहा है, हमारे लिए पहले ही रख रहा है। हम कोर्ट में जाएं और कोर्ट में को बताएं कि इसने 15% प्रोविजन रखा है तो हमारी वेज रिवीजन 15% हो जाएगी, कोर्ट के ऑर्डर से हो जाएगी, ये गारंटी देता हूं मैं। और वी बैंकर बिल्कुल आगे जा रहा है, वो इस काम पे उन्होंने दिखाया है कि 15% बैंक ने प्रोविजन डाला है। कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का लेटर में डाल रहा, दिखा रहा हूँ वीडियो में, उसमें देखो कि उसने क्या लिखा है कि 15% का प्रोविजन डाला हुआ है। अब आपके गूगल पे किसी बैंक की बैलेंस शीट देखी, उसमें ये लिखा हुआ है अनसीन एक्सपेंडिचर फॉर वेज रिवीजन, 15% प्रोविजन फॉर कमिंग वेज रिवीजन। कैसे कैसे लाइन है अलग अलग बैंक की, आप उसमें देखिए। तो 15% ले लिया, मांगा 40% है आपने। चार्टर ऑफ डिमांड लोगों को जो स्टाफ को दिखाया है, कॉमरेड्स को जो दिखाया वो 40% है। 40% से आप करते करते अंदर जाके IB की पहली मीटिंग में आप 25% मांग रहे हो, और 25% से आके 15% कंप्रोमाइज कर रहे हो, और वो भी स्पेशल अनाउंसमेंट डाल रहे हो। तीसरी गलती आप ये करें कि उसको स्पेशल अनाउंसमेंट डाल रहे हैं सारा, तो स्पेशल अनाउंस रिटायरीज के किसी काम नहीं आएगा। जो आदमी 2017 से आज तक रिटायर हो गए उनको क्या मिलेगा, ये भी देखिए। जिन क्लैरिकल भाइयों ने जो हॉरिजेंटल प्रमोशन तो ले ली, मान लीजिए क्लर्क से वो स्पेशल असिस्टेंट बन गया, सुपर स्पेशल बन गया, लेकिन उसने प्रमोशन रिफ्यूज कर दी, तो उसको क्या मिलेगा भाई? वो स्टैग्नेशन पे पहुंच गया है। एक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट उसका बनता है कि नहीं बनता है? एक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दे के 8 साल के बाद वो वेज रिवीजन में उसको एक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दे के रिटायर कर दोगे तो क्या होगा? VRS के बारे में भी आपने श्योर नहीं डाला है कि 1 दिसंबर को एप्लीकेशन देनी है, 28 फरवरी को रिटायरमेंट है। तो आप ये सोचिए कि मार्च का जो क्लोजिंग होगी उसके वहाँ हमारे पास क्या स्टाफ होगा, कितनी बुरी हालत होगी। सर्विस टैक्स करना है, इनकम टैक्स का हिसाब लगाना है, डेप्रिसिएशन की एंट्री डालनी है, फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन डालनी है, स्टाफ फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन डालनी है, कितना कुछ होना है। उसको कौन करेगा? 28 फरवरी को स्टाफ आउट हो जाएगा, इसको 1 अप्रैल क्यों नहीं करते? 28 फरवरी को डेट रखी है उन्होंने, तो UFBU ने श्योर क्यों नहीं डाला कि ये 15 अप्रैल कर लेते या 30 अप्रैल रख लेते? मार्च के महीने में स्टाफ शॉर्ट कर रहे हो, क्लोजिंग नहीं करनी है, कैसे क्लोजिंग होगी? कौन करेगा? 5 स्टाफ के साथ बड़ी बड़ी ब्रांचेस चल रही हैं, 3 क्लर्क, 1 अकाउंटेंट, 1 ब्रांच मैनेजर, 60 करोड़ की ब्रांच में ये इतना स्टाफ है। विलेज की ब्रांच में 1 मैनेजर, 1 क्लर्क है, कोई स्पेशल असिस्टेंट नहीं है, कोई हेड क्लर्क नहीं है, कोई फील्ड अफसर नहीं है, तो कैसे पूरा ब्रांच चलेगी? उसमें से 3 क्लर्कों में 2 VRS लेके जाएंगे, एक पहले ही रिटायरमेंट के नज़दीक बैठा है, तो वो पहले ही छुट्टियां ले रहा है, मेडिकल लीव ले रहा है, तो कैसे बैंक चलेंगे? कोई पोजीशन, कोई शोर ही नहीं डाला, कोई बात ही नहीं करी। दूसरी बात है, जो MOU 22 जुलाई को साइन हुआ, 21 अक्टूबर उसकी डेट है। देखिए इन बिटवीन, देखो कोर्ट में चेन्नई में भी केस लगा है, वी बैंकर्स ने भी केस लगाया है, 1-2 केस और भी लग चुके हैं, तो कहीं ना कहीं 15 अक्टूबर को स्टे भी आ सकती है। कैंसिल ना हो, नल एंड वाइड उसको ना डिक्लेयर करा जाए MOU को, लेकिन उसको स्टे ऑर्डर आ गया तो नेगोशिएशन रुक जाएगी। दूसरी बात, जो IBA इज़ नॉट ए रजिस्टर्ड बॉडी, नॉट ए नेगोशिएटिंग बॉडी, और IBA ने खुद अपने लेटर में माना है कि वी आर नॉट ए लीगल एंटाइटी, खुद मान चुके हैं। वो लेटर केस के साथ लगाया गया है, भी बैंकर्स ने केस के साथ लगा दिया। चेन्नई कोर्ट केस में भी ये पिछली पेशी पर प्रेजेंट कर दिया गया है IBA का लेटर। तो आप ये देखिए कि इतना कुछ होते हुए तो पोजीशन क्या है IBA की, उसके साथ हम बात कर रहे हैं, और लेवी का सर्कुलर पहले निकाल रहे हैं। और अब कल ऑफिसर यूनियन की जो मीटिंग हुई है उसमें 36,000 बेसिक पे फिक्स कर दी गई है, उसकी जो यंग प्रोबेशनर एंटर होता है। और 4 महीने पहले वी बैंक, हमने जो मेरी वीडियो डाली थी उसमें मैंने कहा था कि मिनिमम बेसिक पे 36,500 बननी चाहिए ऑफिसर की, तो वो 36,000 पे एग्री कर रहे हैं, 36,000। और SBI के PO की जो 4 एडवांस इंक्रीमेंट होते हैं वो 38,000 के पास बन जाएगी।
तो मिनिमम जो यंग प्रोबेशनर आया है जिसने 16 साल के अंदर प्रमोशन लेकर डीजीएम बन जाना है, उसकी बेसिक पे 36,000 फिक्स हो रही है 8 साल के बाद वेज रिवीजन होने के बाद भी। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लर्क के आसपास ही खड़ता है ऑफिसर होने के बाद भी, जो करोड़ों रुपए की लोन की प्रपोजल बनाएगा, करोड़ों रुपए की लोन साइन करेगा, उसके बारे में ऐसा हो रहा है। और ऑफिसर यूनियन एग्री करे। रेजिडुअल इशू की जो बात है, चाइल्ड केयर लीव है, स्पेशल लीव है, मैटरनिटी लीव है, और पेंशन अपडेशन की बात भी बीच में आ रही है। 30 साल से पेंशन अपडेशन नहीं हुई है। और कल तो हैरानी वाली बात हुई है कल तो हैरानी की बात हुई है, AIBA का लेटर जो है 13 अक्टूबर का, उन्होंने अपनी मीटिंग का अपने यूनिट सेक्रेटरीज को लेटर लिखा है और उसमें बहुत घटिया बात लिखी है कि पेंशन अपडेशन तो होनी चाहिए, लेकिन 1987 के रिटायरीज की, 92 रिटायरीज की, 97 रिटायरीज की, यानी कि 2000 से सन 2000 से पहले रिटायरीज की पेंशन अपडेशन होनी चाहिए, उसके बाद वाले की ना हो। 2002 में जो रिटायर हैं, 7 में 12 में जो रिटायर हुए हैं, उनका क्या बनेगा? उन्होंने क्या गुनाह किया है? उनके जो GM की पेंशन है आज के क्लर्क के बराबर सैलरी के कम है। तो ये बात भी UABU ने नहीं उठाई। AIBE जो सबसे बड़ी यूनियन है क्लरिकल की, उनके लेटर में 5-6 बातें लिखी हैं। एक तो 26 नवंबर की स्ट्राइक की बात है, वेज रिवीजन की बात है, और सबसे दुखदाई बात उन्होंने ये पेंशन अपडेशन की करी है। फैमिली पेंशन अपडेशन तो हो ही रही है, वो डबल हो गई है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की क्लीनेस मांगी जा रही है। गवर्नमेंट ने भी हरी झंडी दिखा दी है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने पार्लियामेंट में स्टार्ड क्वेश्चन में इसका जवाब दे दिया है। तो बाकी रही दूसरी बात, उनका क्या होगा। रेजिडुअल इशू में बहुत बातें हैं, LFC आती है और लीव इनकैशमेंट आती है। दूसरा है उसकी जो उन्होंने नई लीव शुरू करी है, साल में 2 दिन की 3 दिन की जो लीव इशू कर रखी है, वो भी एक ड्रामेबाजी है। तो इसलिए वीडियो लंबी होती जा रही है। मैंने तो पहले सोचा था कि मैं वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि कोई कंक्रीट रिजल्ट मेरे पास नहीं है। कंक्रीट रिजल्ट आए तो वीडियो डालने का मज़ा आता है, अच्छा लगता है। कोई रिजल्ट नहीं है। और ऑफिसर यूनियन ने कल जो मीटिंग करी है उसका कोई हमारे को इन राइटिंग कुछ नहीं दिया है। और 13 अक्टूबर की मीटिंग जो एडजोर्न क्यों हुई, क्यों पोस्टपोन हुई, इसलिए मैंने कमेंट्री टैब पर डाला है कि मीटिंग तो हुई है लेकिन मीटिंग एडजोर्न हुई है, इसके बारे में हम क्या वीडियो डालें। ऐसे बार बार वीडियो डालना व्यूअर्स को डीमोरलाइज करने की बात है। उनका संघर्ष चल रहा है अंदर से। तो मेरे दोस्तों भाइयों, आप सभी तैयार हो जाओ, लेवी पे नहीं करनी है। कितने लोगों ने लिख दिया नो लेवी, नो लेवी, नो लेवी। हम लेवी पे नहीं करेंगे। तो मेरे वीडियो के कमेंट्स में जो लोग लेवी नहीं देना चाहते हैं, जो UABU के सर्कुलर के साथ एग्री नहीं है, वो कमेंट्स में लिखें नो लेवी, नो लेवी, नो लेवी। और जो यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन 31 अक्टूबर तक जिसकी मेंबरशिप फ्री है, कोई खर्चा नहीं है, तो आप उसको ज्वाइन करें ताकि हम स्ट्रांगली UABU को फेस कर सकें। उसके बाद हम रल मिलके एक मीटिंग करके, ऑनलाइन मीटिंग करके, हम मंथली जो खर्चा है, मंथली सब्सक्रिप्शन फिक्स करेंगे। वो आपकी राय के साथ होगा, क्योंकि बिना फंड्स के, बिना पैसे के एसोसिएशन नहीं चल सकती है, ये आप सभी को पता है। एक रजिस्टर्ड ऑफिस खोलेंगे, उसकी जो बिल्डिंग का किराया 25,000 रुपये है, ये आपको पता है। उसके अंदर कंप्यूटर भी लगेगा, टेबल भी आएगा, चेयर्स भी आएंगी, LED भी लगेगी, उसके अंदर टेलीफोन भी लगेगा, मोबाइल का खर्चा भी होगा, स्वीपर भी आएगा, चाय बनाने वाला भी लगेगा। तो ऐसे जो सारे खर्चे हैं, तो उसका जो खर्चा कम से कम 60,000 रुपये महीना बनता है। चलो ये बातें हम डिस्कस करेंगे अगली मीटिंग में। तो यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन जिसने ज्वाइन करनी है वो कमेंट्स में लिखें आई हैव ज्वाइंड। ये फेसबुक पे ज्वाइन करना है और कहीं तरीका नहीं है। मेरे को मोबाइल नंबर डालने का, रिक्वेस्ट डालने का नहीं है। फेसबुक ग्रुप पे जाके सर्च करें यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन, उसमें आ जाएगा। तो उसमें 3 क्वेश्चन जो है, उसमें ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन बटन प्रेस कर दें तो आप ज्वाइन कर जाएंगे। मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं एडमिन हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ग्रुप का, तो मैं ही आपकी अप्रूवल करूँगा और कोई एडमिन नहीं है, कोई मॉडरेटर नहीं है। मैंने ये देखना है सर्विंग बैंकर, रिटायर्ड बैंकर्स
जो भी इसको सुन रहा है ज्वाइन कर सकता है। जो अदर देन हैं, बैंकर नहीं हैं, नॉन बैंकर हैं, बिजनेसमैन हैं, आर्किटेक्ट हैं, सीए हैं, किसी भी तरह से बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, वो मेंबर बन सकते हैं, लेकिन जनरल बॉडी मीटिंग में, बैंकिंग मैटर्स में, बैंकिंग डिस्प्यूट्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। ये मैंने फेसबुक पर पहले ही लिख दिया है। आप ज्वाइन कर सकते हो, आउटसाइड सपोर्ट कर सकते हो, हमारे को सपोर्ट दे सकते हो, सीए हमारे को सपोर्ट दे सकता है, एडवोकेट्स हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा पैनल जो है अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की हेल्प के लिए तैयार बैठा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील, हाई कोर्ट के, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 2 वकील हैं, मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता, उन्होंने ऑफ़र करी है। लेकिन यह है कि केस के लिए वो फीस लेंगे। अगर आपका ओपिनियन चाहिए, सेकंड ओपिनियन चाहिए, वो फ्री हमारे को देंगे। लेकिन अगर केस फाइल करेंगे तो उनको जो पर हियरिंग फीस है वो लेंगे। तो इसलिए भाइयों थोड़ा ध्यान रखो, जो भी इंटरेस्टेड है, जो लेवी नहीं देना चाहता, लेवी देखो बहुत क्रूअल जोक है, तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में लिखिए। अगर 1000 से ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आ गए, आई विल फॉरवर्ड दीज कमेंट्स टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, और हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री इंटरवीन करे यूएबीयू में, और बैंक में ये जो लेवी है ये बंद हो जाए, और कोर्ट को भी बैंकर ये दिखाएगा कि इतने हज़ार लोग बैंकर इसके अगेंस्ट हैं। और छोड़िए इसको, आप ये देखिए यूएबीयू ने पीटीएस के लिए क्या किया। पार्ट टाइम स्वीपर जो हैं वो 6000 रुपये सैलरी ले रही हैं और 15-15, 20-20 साल से ऐसे ही लगे हुए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सुरेश नाइक जो है, संतोष नाइक, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, जो पार्ट टाइम स्वीपर एसोसिएशन का प्रधान है, मैंने टेलीफोन पर थोड़ी 2 घंटे पहले उसके साथ बात करी है। वो टेलीफोन पर रोने लगा और उसने ये बताया है कि भाई हमारे साथ कौन है, क्लरिकल यूनियन है, ऑफिसर यूनियन है, क्या हमारी यूनियन भी आईबी के साथ बात करेगी? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। वो 6000 रुपये ले रहे हैं, ड्यूटी उनकी 2 घंटे, और रात के 8 बजे ब्रांच में से कहता है कि ब्रांच बंद करके जा, ताले तू लगा, मैं ताले नहीं लगा सकता, शटर में उठा नीचे नहीं कर सकता। तो देखिए कितना क्रूअल जोक है। अब संतोष नाइक से आप बात करके देखिए, उड़ीसा भुवनेश्वर में बैठा है, बैंक में है, पंजाब नेशनल बैंक में पार्ट टाइम स्वीपर है, उसके साथ बात करके देखिए तो क्या पोजीशन है हमारी। कैजुअल लेबर का, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का कोई बात ही नहीं कर रहा है। पेंशनर्स की जो बात है, मेरी परवीन विद साहब से बात हुई है, ऑल इंडिया बैंकर्स रिटायरी एक्शन फोरम के जो कन्वीनर हैं, तो वो भी रो रहे हैं। वो उनके पॉपकॉर्न वीडियोस में डाला हुआ है, वीडियो डाली हुई है कि हमारा मीडिया भी ऐसा है। रिया चक्रवर्ती के बारे में, सुशांत मर्डर केस के बारे में 6 महीने से बात कर रहे हैं, सारा मीडिया ऐसे बोल रहा है। रिया को जेल होगी, रिया ने जेल में क्या खाया, दाल की कटोरी खाई, कितनी दाल बच गई, कितनी चपाती खाई, रात को कितने बजे सोई, उसके कमरे में पंखा था कि नहीं था, उसको बेड मिला कि नहीं मिला, वो चादर लेके, दरी लेके सोई कि नहीं सोई, उसकी नींद कितने बजे खुल गई। इतने कमेंट्स आ रहे हैं। अब रिया चक्रवर्ती को खुदा है, 4 लाख पेंशनर मर रहा है, 25 साल से उनको पेंशन नहीं मिली, उसकी बात हमारा मीडिया नहीं कर रहा, हमारी यूएबीयू नहीं कर रही, हमारा मीडिया नहीं कर रहा। मीडिया रिया चक्रवर्ती को लेके बैठा है, सुशांत का मर्डर कैसे हुआ, मर गया, चला गया, बात खत्म हो गई, बेवकूफ आदमी था वो मर गया, ड्रगिस्ट था, क्या था, एडिक्टेड था, क्या था, क्या नहीं था, सारा दिन सारा मीडिया उसके ऊपर लगा हुआ है। और बैंकर की बात कोई नहीं कर रहा है। ये 3 साल से वेज रिवीजन नहीं हुई है, पेंशनर को पेंशन रिवीजन नहीं मिल रही है, पीटीएस को पक्का नहीं कर रहे, कैजुअल लेबर बैंक में बैठी है, वीआरएस बैंक में दे रही, उसकी जगह काम कौन करेगा। 30% लोग निकल जाएंगे 28 फरवरी को, 30% से ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो आप ये सोचिए क्या हालात होगा, बैंक का आने वाला अलार्मिंग स्टेज है। कोरोना के बीच एम्प्लाई मर रहे हैं, कितने बड़े बड़े ऑफिसर, टॉप मैनेजमेंट के लोग कोरोना के ग्रस्त हो चुके हैं, क्लरिकल स्टाफ में कितने कोरोना ग्रस्त निकले हैं, कितने लोग क्वारंटाइन भुगत चुके हैं। मेरी वीडियो लंबी होती जा रही है, फिर मेरे को कमेंट्स देते हो, इसलिए मैं थोड़ा रुकता हूँ। मेरे मन में बहुत बातें हैं बात करने में, अगली वीडियो फिर बनाऊँगा 15 अक्टूबर की मीटिंग का रिजल्ट आने के बाद। तो भाइयों सभी ने कमेंट्स देने हैं ताकि आपका कुछ काम हो सके, मैं भी कुछ कर सकूं, मेरे हाथ भी मजबूत करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे। अभी 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। 28 फरवरी हमने 30 अक्टूबर का, 15 अक्टूबर का टारगेट रखा था 1 लाख सब्सक्राइबर का,
आज हमारे 94,500 सब्सक्राइबर। तो लाल रंग का बटन आप भी दबाइए, दोस्तों मित्रों से दबा दो, 5-5 लोगों से एक मेंबर दबा दे तो भी हो जाएगा।